नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कारणों और चिकित्सा सलाह का हवाला दिया। इसी पत्र में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 67A के आधार पर अपने इस्तीफे की घोषणा की। उपराष्ट्रपति ने इस पत्र को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया है। राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र में जगदीप धनखड़ ने लिखा कि स्वास्थ्य की प्राथमिकता और चिकित्सकीय सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे रहा हूं। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति को उनके सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद दिया और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को भी उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। जगदीप धनखड़ ने अपने त्यागपत्र में लिखा कि मुझे संसद के सभी माननीय सदस्यों से जो स्नेह, विश्वास और सम्मान मिला वह जीवन भर मेरे हृदय में बना रहेगा। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धनखड़ के इस्तीफे का समाचार बहुत चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे कोई सामान्य कारण नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार में कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी जानकारी मिलने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया अपने सम्मान को बचाने के लिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें लगता है कि इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर मंगलवार को एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। इसमें उन्होंने राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक का जिक्र किया। जयराम रमेश ने लिखा कि कल दोपहर 12:30 बजे जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। इसमें सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सहित अधिकतर सदस्यों ने हिस्सा लिया। कुछ चर्चा के बाद कमेटी ने शाम 4:30 बजे फिर से बैठक करने का निर्णय लिया। जयराम रमेश का कहना है कि शाम को दोबारा हुई बैठक में नड्डा और रिजिजू नहीं आए और इस बारे में जगदीप धनखड़ को सूचित भी नहीं किया गया था। इससे साफ है कि कल दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच जरूर कुछ गंभीर बात हुई है, जिसकी वजह से जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू ने जानबूझकर शाम की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। जयराम रमेश ने लिखा कि धनखड़ ने इस्तीफे की वजह अपनी सेहत बताई है, जिसका मान रखना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये भी है कि उनके इस्तीफे के पीछे और गहरे कारण हैं। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा उनके बारे में बहुत कुछ कहता है। साथ ही यह उन लोगों की नीयत पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है जिन्होंने उन्हें उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वाराणसी की एक निचली अदालत से मिली राहत एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है। उन्होंने सिख समुदाय को लेकर अमेरिका में टिप्पणी की थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि निचली अदालत याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्रा के एप्लीकेशन पर गुण और दोष के आधार पर सुनवाई करे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 10 सितंबर 2024 को अमेरिका के वर्जीनिया में भारतीय समुदायों के लोगों से बात करते दौरान सिख समुदाय पर टिप्पणी की थी। निचली अदालत ने पिछले साल 28 नवंबर को इस संबंध में नागेश्वर मिश्रा की अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसे सोमवार को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अदालत अब इस मामले पर सुनवाई करेगी और अगर फैसला याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्रा के पक्ष में आता है तो राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर तहलका मचा दिया है। उन्होंने सोमवार को दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार के 4 मंत्रियों और कई सरकारी अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाया गया है। राउत ने यह भी आरोप लगाया कि तत्कालीन अविभाजित शिवसेना के 4 युवा सांसद भी इसी हनी ट्रैप के कारण एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। उनके इस बयान पर भाजपा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है और सबूत पेश करने की मांग की। संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुंबई में पीड़ित बच्चों के यौन शोषण, पॉक्सो और हनी ट्रैप के मामलों में आरोपी प्रफुल्ल लोढ़ा की बीजेपी मंत्री गिरीश महाजन के साथ एक तस्वीर साझा की। राउत ने लिखा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र जी विधानसभा में भी दिशा भूल करते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हनी ट्रैप नहीं है। इस एक तस्वीर की सीबीआई जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 4 मंत्री और कई अधिकारी फंस गए हैं। शिवसेना से टूटकर गए 4 युवा सांसद उस समय इसी ट्रैप के कारण भाग गए। राउत ने दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया कि जिन सांसदों ने अविभाजित शिवसेना छोड़ी, उनमें से 4 को हनी ट्रैप में फंसाया गया और दबाव डालकर उन्हें भाजपा के साथ जाने के लिए मजबूर किया गया।
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का कहना है कि इस्राएली सेना ने सोमवार को गजा के तेल अल पलहा शहर में उसके कर्मचारियों के घर और मुख्य गोदाम पर हमला किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि इस्राएली हवाई हमलों के कारण आग लग गई, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए खतरा हो गया। संगठन का आरोप है कि उसके पुरुष कर्मचारियों के कपड़े उतरवाकर बंदूक की नोक पर उनसे पूछताछ की गई। वहीं WHO के इस आरोप पर अब तक इसराइल की ओर से कोई बयान नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को इस्राएली टैंक पहली बार तेल अल पलहा शहर के दक्षिणी और पूर्वी जिलों में घुसे थे। इससे पहले रविवार को इस्राइल डिफेंस फोर्सेस ने देर अल पलहा में रह रहे लोगों को वहां से तुरंत निकलने का आदेश दिया था। वेटिकन के एक बयान के अनुसार पोप लियो ने सोमवार को फिलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास के साथ फोन पर बात करते हुए गजा में अंधाधुंध ताकत के इस्तेमाल और जनसंख्या के जबरन स्थानांतरण को लेकर चेताया है। पोप ने संघर्ष के परिणामों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील लोगों को सहायता प्रदान करने और मानवीय सहायता की पर्याप्त आपूर्ति की अनुमति देने की तत्काल आवश्यकता पर भी जोर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते गजा में कैथोलिक चर्च में शरण लिए 3 लोग इस्राएली हमले में मारे गए थे। इसके बाद पोप लियो ने गजा में युद्ध विराम की बात फिर से दोहराई थी। वेटिकन के मुताबिक पोप को होली फैमिली चर्च पर हुए सैन्य हमले में हुई जानमाल की हानि और घायलों के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ है। इसराइल ने मध्य गजा के देर अल पलहा पर ज़मीनी और हवाई हमला शुरू कर दिया है। इसके कारण यहाँ के नागरिकों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। इस हमले को लेकर 26 देशों ने युद्ध को समाप्त करने के आह्वान वाले एक बयान पर हस्ताक्षर किया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया। इस बयान पर यूरोपीय यूनियन सहित 26 देशों ने हस्ताक्षर किए। वहीं खाद्य सुरक्षा निकाय IPC ने चेतावनी दी है कि 15 लाख से अधिक लोग गंभीर कुपोषण या भूखमरी के खतरे में हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.